उबलते पानी में करेले डालें और कमाल देखें। करेले ना तो आपके कड़वे बनेंगे और ना ही आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो इसको बनाने के लिए 1 किलो मैंने करेले लिए थे। आप सबसे पहले इनको वॉश कर लिया था। छुरी की मदद से ऊपर से हल्का सा काट लेंगे। इसके बाद करेले के 2 पीसेस काटने के बाद छुरी की नोक से इस तरीके से इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ करेले के अंदर की सफाई हो जाएगी, बीज आसानी से निकल जाएंगे और इससे क्या होगा कि आपकी मेहनत भी कम लगेगी। अब यहाँ पर हल्का सा छुरी की मदद से इसके ऊपर से छिलका उतार लेने हैं। तो यहाँ पर तमाम करेलों को मैंने तैयार कर लिया था, यानी कि इसके अंदर से बीज निकाल लिए थे, ऊपर से हल्का सा छिलका उतार लिया था। उबलते हुए पानी में करेले डाल देंगे, साथ ही 2 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको तकरीबन तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेने हैं। इससे क्या होगा नमक डालने से कि आपको बाद में रगड़ कर मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और करेले इस तरीके से बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, करेलों को निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इस पानी को हम ज़ाया कर देंगे। काउंटर के ऊपर इस तरह से रखने के बाद तेज़ छुरी की मदद से गोल स्लाइस में करेलों को काट लेंगे। तमाम करेलों की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब उबलते हुए ऑयल में हम ये करेले डाल देंगे। इस तरीके से ना करेले कड़वे भी नहीं बनेंगे और आपको मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है करेले छीलने के बाद हम नमक लगा कर रख देते हैं, बाद में हमें मसलना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने के करेलों को छीलना है और पानी में उबाल कर नमक डालकर उबाल लेना है, फिर इसके बाद ऑयल में फ्राई कर लेना है। देखें गोल्डन सा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, साइड पर रख देते हैं। इसी ऑयल को हमने डाल देना है कढ़ाई में, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। हाफ़ ऑयल डाल देंगे, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, ये डालकर ऑयल में इनको हमने फ्राई कर लेना है। इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं लाना। यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था, पानी था, वो ख़त्म हो गया है और हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर इसमें डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्चें। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे और हरी मिर्चें। ये डालने के बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। टमाटर में जो पानी है इसी पानी में इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। अभी इसमें हमने मसाले डालने हैं, तो जो टमाटर का पानी निकलेगा इसी में हम मसालों को पका लेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच नमक, साथ ही इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा बहुत पानी है टमाटर का, तो इसमें हम मसालों को पका लेंगे, मसालों का कच्चापन इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि टमाटर और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। पानी इसका ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद फ्राई किए हुए करेले इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम करेलों पर नमक लगाकर इसको मसलते ना तो करेले टूट जाते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपके खड़े खड़े करेले की सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही टेस्टी। अब हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर रखेंगे पकने के लिए, ताकि करेले हल्के से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार सी हमारे करेले की सब्ज़ी तैयार है। बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बने, यकीन करें। जो घर में बच्चे करेले की सब्ज़ी नहीं खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार है। रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।